तो आज मैं बात करने वाला हूँ प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। इससे पहले कि तुम मेरे ऊपर 70 किलो का आरोप लगाओ, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो आइडियोलॉजी को आर्ग्यू करने के लिए बनी है, किसी पर्सन को हेट देने के लिए नहीं। वीडियो में रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया गया है, किसी नफरत को नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, नास्तिकों के विचारधारा को रखते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का कोशिश किया गया है। लेकिन फिर भी तुम्हें वीडियो में बोली गई बातें कड़वी लगती है तो एक काम करो, ये लो और इसे यहाँ डालो। कोई गॉड गिफ्टेड नहीं, खुद से सीखा, मेरे वोकल्स भी लगते थे फीका, सपोर्ट न था कोई फैमिली का, पल्ले न पड़ते थे, साइन ठीठा, कमरे में बैठा और गाने लिखा, ये हिप हॉप को यूट्यूब से सीखा मैंने, धीरे धीरे दिलों को जीता, पेरेंट्स भी अब मुझे माने जीता। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जब बाबाओं की बात कर रहे होते हैं या फिर बाबा कल्चर का क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं तो बाकी बाबाओं से कंपेयर करने के लिए एक नाम बहुत कॉमनली यूज होता है, प्रेमानंद जी महाराज। अब इनके अनुसार बाबा जी जो भी बोल रहे हैं वो पत्थर के लकीर, ये इकलौते ऐसे बाबा बचे हैं जो रियल में लोगों को अच्छी बातें और सच्ची बातें बताते हैं। वेल, मेरा एक दोस्त है जो मेरे लिए तो इंसान लेकिन समाज के हिसाब से एक ब्राह्मण है। आजकल वो मेरे से दोस्ती नहीं रखता, नहीं मैं उसके बंदी को मैसेज वगैरह नहीं करता हूँ, बस एक आइडियोलॉजी की वजह से। रीजन पूछे जाने पे उसने एक वीडियो दिखाया, चलो आपको भी दिखाता हूँ। नास्तिक कौन है जो प्रभु के अस्तित्व को नहीं मानता? इनका संग बहुत घातक होता है। अब इस पर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने मुझे ये बोल दिया कि बाबा जी को कुछ मत बोलिए। बहक गया था मैं जो तेरे से बात कर रहा था, अब से तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, जाने वाले को कौन रोक सकता है। खैर छोड़ो, हम मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। बाबा जी का वीडियो देखते हैं। महापुरुषों ने तो इतना कहा कि भले नर्क का वास मिल जाए लेकिन ऐसे नास्तिकों जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग हैं ऐसे संग न मिले। बाबा जी का बात तो उचित है, म्हणजे जो इंसान नास्तिक है वो दुष्ट स्वभाव वाले लोग हैं। देखो, जो लोग चमत्कारों और कहानियों में नहीं मानते लोग उसे नास्तिक बुलाते हैं, लेकिन क्या ये लोग दुष्ट स्वभाव के होते हैं? चलो एक एग्जांपल पेलता हूँ। सपोज डैट एक बच्चा है जो अभी सीखने की उम्र में है, वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, वो अभी स्कूल जाना शुरू किया और क्लास में जाकर वो चुपचाप बैठा रहता है, तो तुम ऐसे में क्या कहोगे? यही ना कि बेटा तुम ऐसे नहीं सीख पाओगे, ऐसा नहीं होता, तुम अपने डाउट्स पूछा करो, सवाल किया करो। अब वही बच्चा घर पे आकर के सवाल करता है कि मम्मा आपके उपवास करने से जब पिताजी का आयु बढ़ सकती है तो वो क्यों नहीं आपकी उम्र बढ़ाने के लिए ये उपवास करते? और वो पड़ोस वाले आंटी के हस्बैंड तो पिछले साल ही चल बसे, जबकि आंटी तो प्रॉपर तरीके से उपवास करती थी। अब बताओ तुम ऐसे में क्या करोगे? बच्चे को थप्पड़ लगाओगे या फिर उसे नास्तिक बुलाओगे या फिर उसे धर्म विरोधी बोलोगे? मेरी जान, तुमने ही उसे सिखाया था ना कि बेटे सवाल किया करो। अब आते हैं मुद्दे पे। नास्तिक ईश्वर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो सवाल करते हैं। इस दुनिया को ब्रह्मा विष्णु महेश चला रहे हैं, तो ये बताओ कि इस बात को मुसलमान क्यों नहीं मान रहे? फिर उनके अनुसार ये अल्लाह का बनाया हुआ सातवां आसमान कहाँ से आ जा रहा है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि ईश्वर अल्लाह एक ही तो है, तो मुझे पता ना कि अगर जो ईश्वर अल्लाह एक ही है तो तुम उसे अलग नजरिए से क्यों देखते हो? जहाँ पर हिंदुइज्म में मांस खाना गलत बताया गया है, वहीं पर मुसलमान लोग बड़े चाव से मांस खाते हैं। और जब कर्मी पूजा है तो फिर पूजा मंदिर में जाकर मन्नत क्यों मांग रही है यूपीएससी निकालने के लिए? ऑब्वियसली उसे किताबों के साथ होना चाहिए था, चार दीवारी में। एक नास्तिक जो तुम्हें ये बताता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नाम तुम्हें समाज ने दिया है, असल में तुम एक इंसान हो और इंसानों के लिए जियो, तुम्हें कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं है। और इसी विचारधारा के साथ साथ अगर जो हम वीगन फिलॉसफी जोड़ दे तो फिर हम जानवरों के लिए भी आवाज उठा पाएंगे, जो कोई धर्म अभी नहीं उठा रहा। मैं एक वीडियो में जरूर चर्चा चलाऊंगा कि अगर जो एथिज्म के साथ वीगनिज्म आ जाए तो फिर क्या होगा। अगर जो हम ऐसा लॉजिक जानवरों में लगाने लगेंगे तो हमें दूध कैसे मिलेगी? महाराज जी, 6 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसमें डॉक्टर से मेरी यूरिन की नली कट गई, जिसके कारण मुझे और 2 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा और 3 और ऑपरेशन कराने पड़े। तब से मन बहुत अशांत रहता है। सब कहते हैं मुझे कि डॉक्टर पर केस करना चाहिए, नहीं, या अपने बुरे प्रारब्ध समझ कर नहीं, बुरे प्रारब्ध समझ के नहीं है। ये क्या था? हमारे कर्मों का भोग था। तो आप इतना समझ लो, आपको एक सुई भी कोई नहीं चुभो सकता। जब तक हमारे शरीर को दंड का विधान नहीं हुआ तब तक ऐसा नहीं होगा। मन ने जो हमको फंसा करके पापाचरण शरीर के द्वारा कराए, भोगने दो उसको पवित्र होने दो। केस इस मन पर होना चाहिए। तो भैया सबसे पहली बात, गलती डॉक्टर की थी और भुगतना बंदे को पड़ा, तो बंदा लीगल एक्शन ले सकता है। लेकिन नहीं, बाबा जी ने बोला है कि ये पिछले जन्मों का कुकर्म है, तो कैसे ले सकता है भाई? लेकिन देश में लड़कियों के साथ तो रेप हो रहा है, तो क्या ये बात वहाँ पर भी अप्लाई होती है? क्या रेपिस्ट को सजा दिलवाएं या फिर ये बोल दे कि उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो उसके पिछले जन्मों के कुकर्मों का फल था? नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ कि ये बात हर जगह अप्लाई होती है या फिर कहीं कहीं? जहाँ हमारे प्रभु की निंदा हो, जहाँ हमारे प्रभु की अवहेलना की बात हो रही है, गुरुदेव की अवहेलना की बात हो रही है, हम वहाँ रुकेंगे नहीं, उससे कभी दृष्टि नहीं मिलाएंगे, कभी पिता की बात नहीं करेंगे। मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं है, तो है, नहीं है तो नहीं है। तो इतना समझदार जरूर होगा कि वो मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, ना कि इस बात से कि मैंने कितने घंटे उसकी भक्ति में गुजारे, तो मैं क्यों भक्ति करूं। मेरा विश्वास है कि अगर ईश्वर है तो तार्किक होगा ही होगा, और नहीं है तो फिर मैं वैसे टाइम को खराब करूंगा। और अगर है और समझदार नहीं है तब तो मैं और पूजा क्यों करूं। मेरे घर में मुझे छोड़ के बाकी सब धार्मिक लोग हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, पूरा लंबा चौड़ा मंदिर मेरे घर में है।